आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत कितना देखिए हमारा ताकतवर भारत देश देखिए है कितना और उसके ताकतवर सामने देश है, मुस्लिम इसके देश बारे में तुर्की देखते हैं कितनी वीडियो देर में। तक टिक पाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत की रक्षा प्रणाली इसरो और डीआरडीओ जैसे संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई हथियार तकनीक कितनी ज्यादा खतरनाक और जबरदस्त है। तुर्की एक नाटो देश है और उसके पास भारत से ज्यादा सैन्य शक्ति है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं भारतीय सेना का इतिहास आप जानते हैं कि हमारा एक सैनिक 10 के बराबर होता है। आज इसी विषय पर हम विस्तार से जानेंगे कि भारत और तुर्की की सेना में कौन कितना ताकतवर है। वीडियो शुरू करने से पहले एक काम और कर दो, अगर आप भारतीय सेना को प्यार करते हो और उन पर गर्व करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। इस वीडियो को एक लाइक ठोको और कमेंट सेक्शन में जोर से लिखो जय हिंद। और एक सवाल अभी आपसे पूछ रहा हूं जिसका जवाब वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। आपको क्या लगता है भारत का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? हमारी विशाल सेना, हमारे एडवांस्ड फाइटर जेट्स या हमारी मजबूत इकोनॉमी? नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। चलो अब शुरू करते हैं ये पावर पैक्ड कंपैरिजन। थल सेना, जमीन की जंग। तो सबसे पहले बात करते हैं जमीन पर लड़ने वाली सेना की यानी आर्मी की। किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी उसकी आर्मी होती है, भारत की वीर सेना। दोस्तों जब हम भारतीय सेना की बात करते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। नंबर्स की बात करें तो हमारे पास लगभग 14.5 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मीज में से एक है और इसके अलावा हमारे पास 11.5 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स हैं। मतलब अगर जरूरत पड़ी तो 25 लाख से ज्यादा ट्रेंड जवान दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों सेना सिर्फ नंबर से नहीं बनती है अनुभव से। हमारी सेना ने 1962, 1965, 1971, 1999 कारगिल की लड़ाइयां लड़ी। हमारे जवान दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे कठिन बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर पर -50 डिग्री में देश की रक्षा करते हैं। कश्मीर में सालों से काउंटर अर्जेंसी ऑपरेशन चला रहे हैं। इसका मतलब साफ है हमारी सेना बैटल हार्टेड है। ये वो जवान हैं जिन्होंने असली गोलियां देखी हैं, असली दुश्मन से लड़े हैं और हर मौसम हर इलाके में लड़ना जानते हैं। अब आते हैं हथियारों पर। हमारे पास 4600 से ज्यादा टैंक्स हैं जिनमें T-90 भीष्म जैसे आधुनिक टैंक्स भी शामिल हैं जो रात के अंधेरे में भी दुश्मन को धूल चटा सकते हैं। हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी रंग ला रहा है। हमने अर्जुन MK-A1 जैसे वर्ल्ड क्लास टैंक्स खुद बनाए हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, पिनाकी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ये वो नाम है जिन्हें सुनकर दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। चौकी की आर्मी। अब जरा टर्की पर नजर डालते हैं। टर्की नाटो का मेंबर है, इसलिए उनकी आर्मी को कम नहीं समझना चाहिए। उनके पास लगभग 4.25 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं। ये एक रिस्पेक्टेबल नंबर है, लेकिन भारत के सामने ये काफी कम है। उन्होंने सीरिया, इराक और अपने देश के अंदर कुर्दिश आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशंस किए हैं, तो उन्हें भी लड़ाई का अनुभव जरूर है। हथियारों की बात करें तो उनके पास जर्मन लेपर्ड टैंक्स और अमेरिकन M60 टैंक्स हैं। वो अपना खुद का टैंक अल्ताई भी बना रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी मास प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई है। यहां भारत साफ तौर पर इन लोगों से आगे चल रहा है। जहां हमारे पास T-90 भीष्म है जो रेगिस्तान से लेकर पहाड़ों तक कहीं भी लड़ सकते हैं, वहीं टर्की अभी भी दूसरे देशों के टैंक्स पर ज्यादा निर्भर है। इस राउंड में फैसला बिल्कुल साफ है, चाहे वो सोल्जर्स की गिनती हो, लड़ाई का अनुभव हो या फिर टैंक्स और मिसाइल जैसी ताकत। भारत की थल सेना सबसे आगे है और टर्की से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और अनुभवी। जमीन की जंग में भारतीय शेरों का कोई मुकाबला नहीं। वायुसेना आसमान का सिकंदर। अब चलते हैं आसमान की तरफ। आज कल की जंग में जिसकी हवा में पकड़ मजबूत होती है, जीत उसी की होती है। भारतीय वायुसेना, द इंडियन एयरफोर्स IAF दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। हमारे पास 1700 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 800 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं और हमारे फाइटर जेट्स का कलेक्शन तो देखो।
पहला सुखोई Su-30MKI, ये हमारी वायुसेना की शान है। इसके 270 से ज्यादा जेट्स हमारे पास हैं। ये एक एयर सुपियोरिटी फाइटर हैं जो किसी भी मौसम में दिन हो या रात दुश्मन पर काल बनकर टूट सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी ताकत है, इसमें दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस फिट हो सकती है। ये कॉम्बिनेशन दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है। दूसरा, डसॉल्ट राफेल, इससे तो आप सभी वाकिफ हैं। ये एक गेम चेंजर है। ये 4.5 जनरेशन का जेट है जो परमाणु बम भी ले जा सकता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद दुश्मन इसके नाम से ही कांपता है। 3 मिराज 200, कारगिल का हीरो, यही वो जेट है जिसने पहाड़ों में छुपे दुश्मनों पर लेजर गाइडेड बम गिराकर उनकी कमर तोड़ दी थी। आज भी ये एक बेहतरीन फाइटर जेट है। MiG-21 बाइसन भले ही पुराना हो, लेकिन इसने पाकिस्तान के F-16 को गिराकर अपनी ताकत दिखाई है। पांचवा, हाल तेजस, हमारा अपना स्वदेशी फाइटर जेट। ये हमारी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है और धीरे धीरे IAF में अपनी जगह बना रहा है और महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है।